आप लोग का एक्सरसाइज जो है 14.1 पढ़ाई हो रहा था, जिसमें 20 तक क्वेश्चन बताया जा चुका है। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 14.1 में आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 21 नंबर क्वेश्चन में कि 26 मीटर लंबी एक सीढ़ी 36 तल तथा एक सीधी दीवार से लगी है। तो एक चित्र बना लेते हैं। तो ये दीवार हो गया, ये सीढ़ी हो गई और ये जमीन। तो 26 मीटर इसमें सीढ़ी दिया गया है कि 26 मीटर एक लंबी सीढ़ी है जो 36 तक ये हो गया, 36 तक जो पृथ्वी के समांतर होता है, एक सीधी दीवार से लगी है। 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से वह दीवार से दूर फिसलती है। अब दिया गया है क्वेश्चन में कि 5 मीटर प्रति सेकंड की दीवार से ये दूर फिसल रही है सीढ़ी। तो करना क्या है फिर? तो मान लेते हैं हम इसको x और इसको y मान लिया गया। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, जानते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन dx बटा dt। फिर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2y इंटू y का डिफरेंशिएशन dy बटा dt। और 26 का स्क्वायर लिख देते हैं, चाहे अंक इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, अंक है तो अंक का डिफरेंशिएशन 0। अब हल करना है तो इसमें मान दिया गया है, कुछ मान रखा जाए। क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से वह दीवार से दूर फिसलती। ये दीवार है और दीवार से दूर फिसलती है, यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है dy बटा dt का मान कितना है? तो दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड, और दूर फिसलती है मतलब उस माइनस में दिया गया है -5 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वह दूर हो रही है। दूर हो रही मतलब घट रही है। अब इसमें आगे क्वेश्चन दिया गया है कि सीढ़ी की चोटी के नीचे फिसलने का वेग निकालें। कि सीढ़ी की चोटी कितना, सॉरी इसमें दूर जा रही है मतलब प्लस में दिया गया है, और क्वेश्चन में दिया गया है कि सीढ़ी की चोटी के नीचे फिसलने का वेग निकालें। यानी सीढ़ी की चोटी जो है कितना वेग से फिसलेगी, मतलब dx बटा dt को निकालना है। इसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है कि जब वह 24 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी कब dx बटा dt निकालना है? जब x का मान 24 मीटर हो। चलिए रखा जाए इसमें। ऐसे x का मान 24 मीटर है, अगर x 24 है, ये 26 है, तो y निकाल सकते हैं कैसे? तो 26 का स्क्वायर में से, यानी कर्ण के स्क्वायर में से हम लोग घटाकर 24 का स्क्वायर घटाकर, तो 26 का स्क्वायर 676, 24 का स्क्वायर 576, घटाएंगे 100 को वर्गमूल 10। अब रखिए इसमें मान, तो 2 गुने x का मान 24 इंटू dx बटा dt का मान निकालना है, प्लस 2y, तो 2 इंटू y का मान 10 मीटर आई इंटू dy बटा dt का मान 5 बराबर में 0। 24 दूनी 48 आई इंटू dx बटा dt अब प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इसमें। तो 2 पचे 10, 10 दाना 100, अब -100। अब काट दीजिए, 4 के 5 से काटते हैं, 4 12 48 और 4 25, 25 है 100। तो dx बटा dt का मान कितना है? dx बटा dt का मान आगे इसमें हम लोग का -25 अब बटा 12। माइनस इसमें क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है कि माइनस इसमें यही बता रहा है कि तो माइनस इसमें क्या बता रहे हैं? तो बता रहा है कि यह फिसल रहा है। इसमें दूर जा रहा था तो प्लस, इसमें फिसल रहा है तो घटेगा। तो इस यानी कि 25 बटा 12 मीटर प्रति सेकंड की दर से फिसल रहा है, फिसल रहा है। अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन इसी तरह सब बनेगा 21 में के पूरा इस टाइप का पूरा क्वेश्चन। तो 22 नंबर दिया गया। इस 22 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। दिया गया है कि दो सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री कोण बनाते हैं। यानी दो सड़क है, तब मान लेते हैं कि एक सड़क ये हो गया और एक सड़क ये हो गया।
इसमें दो सड़क हो गया, एक एक्स अक्ष वाला और एक वाई अक्ष वाला। 90 डिग्री कोण बनाते हैं, यहाँ 90 डिग्री कोण बन भी रहा है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि दो साइकिल सवार ए और बी के चौराहे से एक साथ अलग अलग सड़क पर, यानी चौराहा से दो साइकिल सवार, यानी एक इधर 3x के वेग से, मान लेते हैं 3:4 दिया गया है, उसको 3x और 4x मान लेते हैं, और इधर 4x के वेग से ये अलग सड़क पर चल रहा है, ये अलग सड़क पर चल रहा है, ए और बी, ए और बी जा रहे हैं। तो दोनों का दूरी कितना हो गया, दूरी के बीच निकाल लिया जाएगा। यहां हम इसको मान लेते हैं पॉइंट ए और ये बी, ए बी निकाल लिया जाता है। ए बी निकालेंगे तो कितना होगा, जोड़ा जाएगा, कौन निकालना है, 3x का स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस 4x का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5x। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 9 16 25x स्क्वायर को 5x। अब इसमें हल करना क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी, तो दूरी 5x है, कि बदलने की दर का ए के वेग के साथ अनुपात निकालें। यानी कि निकालना क्या है कि ए और बी के बीच की दूरी के बदलने की दर का ए के वेग के साथ अनुपात, तो लिखेंगे अभिष्ट अनुपात बराबर, अभिष्ट अनुपात बराबर, तो क्वेश्चन में देखिए ए और बी के बीच की दूरी के बदलने का दर तो 5x है और ए का वेग कितना है 3x है, माने हम लोग x x कैंसिल हो गया और अनुपात कितना आ गया 5:3। इसमें डिफरेंशिएशन भी नहीं करना पड़ा। अब जो है क्वेश्चन इसी तरह आप लोग बनाइएगा, इसमें और क्वेश्चन बताते हैं। जैसे क्वेश्चन बनाना है, जैसे 25 नंबर मान लिया, तो 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो वर्गों की भुजा x और y, यानी दो वर्ग x में एक वर्ग की भुजा कितनी है, एक वर्ग की भुजा है x और दूसरे वर्ग की भुजा है y। जिसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि y का मान, जहां और दिया है y का मान कितना, x माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर क्वेश्चन में दिया है पहले वर्ग के क्षेत्रफल के सापेक्ष, यानी पहले वर्ग के क्षेत्रफल के सापेक्ष निकालना है, इसलिए, और दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, तो पहले वर्ग के सापेक्ष निकालना है, इसलिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल नीचे और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल ऊपर, इस तरह डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो चलिए, तो dt के सापेक्ष निकालते हैं, तो dt और dA1/dt। तो सबसे पहले दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल को ऊपर डिफरेंशिएशन करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि x स्क्वायर y स्क्वायर होता है, कितना होता है x स्क्वायर और y स्क्वायर होता है। तो चलिए डिफरेंशिएशन किया जाए, तो हम लोग dt के सापेक्ष न करके इसी को डायरेक्ट करते हैं x के सापेक्ष। तो सबसे पहले किसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, हम लोग को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा दूसरे वाला क्षेत्रफल। तो ये दूसरा वाला क्षेत्रफल है, ये पहला वर्ग का क्षेत्रफल। तो दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं भुजा स्क्वायर होगा, यानी इसका x स्क्वायर होगा और इसका क्षेत्रफल होगा y स्क्वायर, यानी कि इसका पूरा होल स्क्वायर। तो चलिए डिफरेंशिएशन करना है dx माइनस dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, और x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया जाए, और इसमें क्षेत्रफल 1 को डिफरेंशिएशन करें, यानी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। d बाई dx केवल चिन्ह है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 गुना में आ जाएगा, और गुना में आ जाता है, और एक पावर कम हो जाएगा, यानी एक पावर छूट गया। और फिर अंदर गुना की डिफरेंशिएशन किया जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x का डिफरेंशिएशन 2x अब बटा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब इसमें दो काट सकते हैं, कॉमन है, फिर x कॉमन लीजिए, इसमें x कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस, और यहाँ पर बचेगा x इंटू 1 माइनस 2x, ये उसी तरह रह जाएगा, बटा में कितना है x कैंसिल हो गया, गुना कर दिया, 1 में 1 से गुना 1 में माइनस 2x से माइनस 2x, और माइनस x में 1 से माइनस x, और माइनस x में माइनस 2x से प्लस 2x स्क्वायर। अब इसको हल कर दीजिए, प्लस पावर 2 वाला लिख दीजिए 2x स्क्वायर, और माइनस 2x माइनस x माइनस 3x हो जाएगा प्लस 1 आंसर। इसी तरह क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग भी। जैसे मान लीजिए हम अगले टाइप में बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो है अगला टाइप में
अगले टाइप में सीमांत आय निकालना है, और सीमांत आय या सीमांत जो है लागत के लिए डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है। कुल लागत को क्या करते हैं, यानी कि सीमांत आय निकालने के लिए क्या करते हैं, सीमांत आय या लागत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कुल लागत का अवकलन ज्ञात करना पड़ता है। अवकलन, कुल लागत का अवकलन ज्ञात करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन। अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं उसका। तो चलिए क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें 27 नंबर क्वेश्चन कि कुल लागत दी गई है, कुल लागत दिया गया है कितना इसमें, तो कुल लागत दिया गया है CX बराबर कितना, तो 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। तो हम लोग को क्या निकालना है, तो सीमांत आय ज्ञात करना है। तो सीमांत आय निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो अभी बताएं कि सीमांत आय या सीमांत लागत निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है। तो सीमांत आय को मार्जिनल कॉस्ट लिखते हैं लोग, तो मार्जिनल वाला निकालना है या मार्जिनल कॉस्ट लिख सकते हैं लोग। तो चलिए मार्जिनल कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे सीमांत आय, तो इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, यानी 0.005 उसी तरह रख देंगे, अंक है, और x को डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, x से सापेक्ष तो ऐसे 0.02 उसी तो लिख दिया जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 2x और 30 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 अंक का 0। अब इसको हल कीजिए, तो हम लोग को सीमांत आय निकालना था, कितना लगा, कितना रुपए पर, 3 इकाई पर, यानी 3 इकाई पर निकालना है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालिए, और लोग 3 इकाई पर निकालते हैं कितना, यानी x के जो पर 3 मान रखेंगे, तो 0.005 और x का मान 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 तरीके 27 माइनस 0.02 इंटू 2 और x का मान रखिए, x का मान 3 रखना है, तो 3 दूनी 6 और प्लस 30। अब हल कीजिए, 27 में तो गुना करेंगे तो हो जाएगा गुना 135, कितना 135, और दशमलव के बाद 3 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, माइनस 6 दूनी 12, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, प्लस 30, और इसको जोड़ दीजिए, 30 में 1 जीरो जोड़ेंगे तो 30 ही होगा, दशमलव 1 3 5 उसी तरह, माइनस 0.12 रख दीजिए, घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो आएगा 5 में से 2, सॉरी 5 उसी तरह रखेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे 1, और 1 में से 1 घटाएंगे 0, और 30 में से 0 घटाएंगे इतना रुपया आ गया हम लोग का मार्जिनल कॉस्ट। इसी तरह बना सकते हैं आप लोग। और उसके बाद जो है क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे बनाना है, मान लीजिए आप लोग को क्वेश्चन नंबर 28, तो 28 तो इसी तरह बन जाएगा 27 की तरह। 29 बनाना है, जैसे 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, दूरी दी गई है, दूरी या विस्थापन, सॉरी, तो विस्थापन कितना दिया गया है, तो विस्थापन s बराबर क्वेश्चन में दिया है TQ बटा 3 माइनस टी स्क्वायर बटा 2 माइनस 6t प्लस 5। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 2.5 सेकंड बाद कण का वेग क्या होगा। तो क्वेश्चन में जो है 2.5 सेकंड गलती से दिया गया है, उसको सुधार लीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है इसमें। तो 5 सेकंड बाद कण का वेग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 5 सेकंड बाद कण का वेग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वेग निकालने के लिए क्या करते हैं, विस्थापन को डिफरेंशिएशन किया जाता है, यानी वेग निकालने के लिए क्या करते हैं, विस्थापन को डिफरेंशिएशन करते हैं, और त्वरण निकालने के लिए वेग को डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अब जो है डिफरेंशिएशन करते हैं इसको, तो 3 गुना में आ जाएगा और पावर 1 कम, अब बटा में 3 बटा वाला अंक उसी तरह रहता है 2, और 2 गुना में 1 पावर कम, और 6 गुना t का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन हो गया टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6, इतना डिफरेंशिएशन हो गया। अब हमको निकालना था वेग कितना पर, तो निकालना था वेग हम लोग को 5 सेकेंड, रख दीजिए 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड पर कण का
वेग बराबर, इसमें रखिए 5 वेग है, तो वेग हम लोग वेलोसिटी यानी कि इसमें 5 से रखना है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 6, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का 11 हो जाएगा, 25 में से 11 घटाएंगे 14, आई वेग है तो मीटर प्रति सेकेंड आंसर। दूसरा क्वेश्चन है इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि उस बिंदु पर कण की वेग वृद्धि क्या हो। वेग वृद्धि मतलब त्वरण, वेग वृद्धि का मतलब त्वरण। आप लोग परिभाषा याद रखे होंगे तो याद होगा आप लोग परिभाषा कि समय के सापेक्ष विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। समय के सापेक्ष विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी वेग में परिवर्तन यानी वेग में वृद्धि, यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वेग वृद्धि या त्वरण एक ही बात होता है। तो वेग वृद्धि या त्वरण कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके, यानी वेग को डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या निकलेगा, त्वरण निकलेगा या वेग वृद्धि निकलेगा। तो चलिए वेग का मान कितना है, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 है, तो इसी को डिफरेंशिएशन करना है। कहिए वेग का मान इतना है, उसको डिफरेंशिएशन करना है तो 2 गुना में आ जाएगा और 1 पावर कम, माइनस टी का डिफरेंशिएशन 1 और 6 का अंक का 0 छोड़ दीजिए। अब इसमें हमको क्या करना है कि उस कण की वेग वृद्धि क्या होगी जब इसका वेग 0 है, यानी वेग 0 हो तब उसका जो है वेग वृद्धि निकालना है। तो चूंकि वेग 0 था, क्या था, वेग बराबर 0, तो वेग 0 होगा, यही वेग का मान है तो इसमें इसका मान 0 हो गया, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 बराबर 0। इसका मान 0 होगा, इसलिए टी का मान कितना देगा, इसको हल कीजिए तो 30 सेकेंड, कितना आ गया 30 सेकेंड। इसमें रख दीजिए 2 × 3 या -1, तो 2 3 6, 6 में से 5 घटाएंगे तो 5, यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड इसका त्वरण निकल गया। तो बन गया क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन आप लोग जो है 30 तक पूरा होमवर्क कंप्लीट करके आइए। एक्सरसाइज अगले दिन 15 लेसन अगले दिन पढ़ाया जाएगा।